आदित्य की बात पर अश्वथ ने कहा, मैंने वेट किया था। मुझे लगा कि उसने अपनी बात खत्म कर ली होगी, लेकिन वो बात ही किए जा रही थी। वो मुझसे कह सकती थी कि बाद में कॉल करेगी। उसने तो 2 बार मेरा कॉल कट कर दिया और जब रिसीव किया तो मुझ पर बरस ही पड़ी। उसने ऐसा कभी नहीं किया था। ऐसा लगता है याददाश्त जाने के बाद उसके अंदर दूसरी पर्सनैलिटी आ गई है, जो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, जो बस पापा पापा करती रहती है। पति की कोई चिंता ही नहीं है। ये सुनकर आदित्य ने कहा, हर लड़की के लिए उनके पापा सुपर हीरो होते हैं, भले ही उनके पास सुपर पावर हो या ना हो। भाभी अपने पापा से कितना प्यार करती हैं, आपको पता है ना? बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, आपसे भी ज्यादा प्यार करती हैं। अगर आप और मिस्टर अग्रवाल दोनों पानी में डूब रहे होंगे ना, तो वो मिस्टर अग्रवाल को ही पहले बचाएगी। आपको तो तैरना आ जाता है। आदित्य की बात सुन अश्वथ ने कहा, उसे तैरना नहीं आता, उसे पानी की गहराई से डर लगता है। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी कि मुझ में और मिस्टर अग्रवाल में से किसी एक को चूज करना पड़े। मैंने सोच लिया है कि जब तक वो आनंद मेंजन में है, भले ही मैं युवान को कॉल करके परेशान कर लूंगा, लेकिन उसे एक बार भी कॉल नहीं करूंगा। उसकी बात आदित्य को बड़ी बचकानी लगी। उसने कहा, भाई ये क्या बात हुई? आप ये क्या बच्चों की तरह बचकानी बात कर रहे हो? उन्हें कॉल नहीं करोगे? आपको लगता है कि आप उनके बिना रह सकते हो? अश्वथ ने कहा, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तभी आदित्य ने कहा, और टेंशन फ्री रहने के लिए आपको भाभी चाहिए। आपका ध्यान उनकी तरफ ही है, आपको हर समय उनकी टेंशन लगी रहती है। आपको लगता है कि आप चैन से रह पाओगे? इसका जवाब नहीं है, इसलिए आप एक बार भी कॉल ना करने वाली बात को छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। आप भाभी को कॉल करो, उनसे बात करो। ये सुनकर अश्वथ ने कहा, मेरा फोन स्टडी रूम में है, मैं वहीं छोड़कर आ गया हूँ। आदित्य ने कहा, मैं कब काम आऊंगा? रुको, मैं अभी अपना फोन। ये कहते हुए उसने अपने पॉकेट में फोन निकालने के लिए हाथ डाला। वो अपने दोनों पॉकेट को टटोलने लगा। अश्वथ ने कहा, फोन नहीं है? जिस पर आदित्य ने कहा, मैं भी अपना फोन रूम में भूल कर आ गया हूँ। ये सुन अश्वथ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल कर लूंगा। आदित्य उसके कंधे से लटकते हुए बोला, इसका मतलब आप उनसे कट्टी नहीं हो? अश्वथ ने उसे घूर कर देखा। आदित्य अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला, मतलब नाराज नहीं हो ना? आप किसी से नाराज नहीं होते, बस भाभी ही एक ऐसी इंसान है जिससे आप नाराज होते हो। नाराज होने के बाद भी उनको अपने मुंह से मनाने के लिए बोलते हो। ये सुनकर अश्वथ ने कहा, अच्छा, सिर्फ मैं बोलता हूँ और तुम तो बात नहीं करूंगा बोलकर अनंत को बार बार ये बताते हो कि तुम नाराज हो। उसे तुम्हें मनाना चाहिए, अब बोलो। तभी आदित्य ने कहा, वो बिना बताए मुझे मनाती ही कहाँ है? उसको मुझे मनाना ही नहीं आता है। भाभी तो आपको इतने प्यार से मनाती हैं। अश्वथ ने कहा, तुम्हें जलन हो रही है?
किसके लिए हो रहा है? मेड ने उन्हें देखा और कहा, मिसेज आनंद डिनर की तैयारी करवा रही हैं। अधिराई आनंद को समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, बस एक डिनर के लिए पूरा घर चमका दिया। आज भान्वी को क्या हो गया है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है और डिनर की तैयारी करवा रही है। वो कहाँ है? मेड ने जवाब दिया, वो किचन में है। अधिराई आनंद ने अपना कोट सोफे पर रख दिया और किचन की तरफ बढ़ गए। वो जब वहां गए तो हैरान होकर सब कुछ देख रहे थे। भान्वी खुद खाना बनाने में लगी हुई थी। अधिराई आनंद ने कहा, ये क्या तामझाम लगा रखा है? यहाँ हो क्या रहा है? भान्वी ने उन्हें देखा और कहा, ये तामझाम नहीं है, डिनर की तैयारी हो रही है। ये सुनकर अधिराई आनंद ने कहा, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, और तुम खाना बनाने में लगी हुई हो। किसके लिए इतनी तैयारियां हो रही हैं? भान्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब जाकर फ्रेश हो जाइए और तैयार हो जाइए। उनकी बात सुनकर अधिराई आनंद ने कहा, तैयार हो जाइए? अब क्या मुझे देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं जो मैं तैयार हो जाऊं? भान्वी ने उन्हें आंखें तरेर कर देखा और कहा, जितना कहा है आप उतना कीजिए। जाइए जल्दी से और अच्छे से तैयार हो जाइए। आपको पता चल जाएगा ये सब किसके लिए हो रहा है। ये सुनकर अधिराई आनंद ने कहा, कभी मेरे लिए भी ये सब किया करो। भान्वी ने उन्हें आंखें दिखाई। फिर वो बोले, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इतनी आंखें क्यों दिखा रही हो? मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। उनकी बात सुनकर वहां काम कर रही सर्वेंट्स मुंह दबाकर हंसने लगी। तभी भान्वी ने कहा, हाँ मुझे पता है आप मुझसे डरते नहीं हो, अब जल्दी से जाओ। अधिराई आनंद किचन से निकल गए। वो अपने कमरे में जाने की जगह युवान के कमरे की तरफ बढ़ गए। युवान और टिया साथ में सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहे थे। युवान ने उन्हें देखा और कहा, डैड, अच्छा हुआ आप मिल गए। अधिराई आनंद ने दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों भाई बहन को पता है ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ अचानक से ठीक कैसे हो गई? युवान ने कहा, आपको खुशी नहीं हो रही है उनकी तबीयत ठीक हो गई? अधिराई आनंद ने कहा, हाँ मुझे खुशी हो रही है वो ठीक हो गई है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके अंदर किसकी आत्मा आ गई है जो ये सब कर रही है। युवान और टिया ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा और एक साथ कहा, आपको पता चल जाएगा। अधिराई आनंद ने कहा, सीधे कहो ना, तुम लोग मुझे बताना ही नहीं चाहते। नहीं बताना तो मत बताओ, पता चल जाएगा कहकर इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? टिया ने कहा, आप नाराज क्यों हो रहे हो? कुछ देर में पता चल जाएगा। अधिराई आनंद ने उसे देखा और कहा, तुम तो बताओ बेटा ये सब क्या हो रहा है? टिया एक्साइटमेंट में बोलने वाली थी, मामा जी वो। तभी युवान ने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, डैड बस 5 मिनट वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अधिराई आनंद उसे घूरने लगे और बोले, मत बताओ, मैं इंतजार कर सकता हूँ। इतना कहकर वो सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। टिया ने युवान का हाथ हटाया और कहा, आपने बताने क्यों नहीं दिया? बेचारे मामा जी। युवान ने उसे कहा, वो कोई बेचारे नहीं हैं जो तुम इतना तरस खा रही हो। अभिनंदा आनंद के बेटे हैं, कुछ नहीं होता। चलो मॉम को तुम्हारे रूठे पिया को डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं आर्यन पैलेस में आदित्य मिरर के सामने खड़े होकर परफ्यूम लगा रहा था। अनंत उसे घूरे जा रही थी। तभी आदित्य ने कहा, आई नो मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर तुम मुझे ऐसे घूर कर नजर नहीं लगा सकती। ये सुनकर अनंत ने कहा, पहले नहीं बता सकते थे कि अश्वथ भाई और तुम आनंद मेंशन जाओगे? मैंने डिनर बनवाया है, खाना बच जाएगा, उसे कौन खाएगा? आदित्य ने कहा, मामी ने इतने प्यार से इनवाइट किया, कैसे मना करते? तुम सबने तो आने से मना कर दिया। फिर अनंत ने कहा, ज्यादा भोले मत बनो, तुम्हारा पहले से प्लान था आनंद मेंशन जाने का। मामी के सिर पर दोष मढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर आदित्य ने कहा, मैंने कहा जरूरी नहीं कि सच में हम जाते। वो अब भी मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, अंशाज घर आने वाला है, वो खा लेगा। अनंत ने उसे घूर कर देखा। आदित्य पलट गया और उसे मनाते हुए बोला, तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम तो मेरी प्यारी चोरनी हो, मेरे बच्चों की मम्मा हो। ये सुन अनंत ने कहा, मुझे लपेटने की जरूरत नहीं है,
तुम इतना तैयार इसीलिए हो रहे हो क्योंकि ओजन को देखकर फिर तुम जल जाओगे। इस बात पर आदित्य ने कहा, मुझे जलन नहीं होती। ये सुन अनंत ने कहा, उसे देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग ही बदल जाता है।